जय श्री राम। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के ऊपर चर्चा की थी और हमने इन दोनों शरीर का वर्णन विस्तार में जाना था। आज हम सब चर्चा करेंगे अपने कारण शरीर की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही था कि आत्मा के ऊपर सबसे पहला शरीर कारण शरीर होता है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर और सबसे बाहरी आवरण भौतिक शरीर का होता है। इस वीडियो में हम लोग कारण शरीर के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कारण शरीर की व्याख्या करना बहुत ही जटिल है और इसको समझना भी दुर्लभ है। भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर की व्याख्या और उनका वर्णन करना तथा अनुभव करना लगभग आसान है, किंतु कारण शरीर को समझना थोड़ा कठिन है। दोस्तों, कारण शरीर हमारे सारे संस्कारों से बना होता है। हम जो भी कर्म करते हैं वो सब कारण शरीर में संस्कारों के बीज के रूप में विद्यमान हो जाते हैं। हमारे सब प्रकार के कर्म जैसे आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म, ये सब कारण शरीर में ही विद्यमान रहते हैं। हमारे मन में जो भी इच्छाएं आती हैं वो कारण शरीर से ही निकल के आती हैं। सोचने समझने की शक्ति, स्मरण की शक्ति, हमारी इच्छाएं, पसंद नापसंद, अच्छे बुरे संस्कार और हमारा मूल स्वभाव, ये सब कुछ कारण शरीर में ही विद्यमान रहता है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर जैसे हम भूमि में बीज बो देते हैं तो समय आने पर वही बीज पेड़ बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारा कारण शरीर होता है, अर्थात कारण शरीर ही हमारा बीज रूप होता है, हमारा मूल स्वभाव होता है। भौतिक शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के भीतर कारण शरीर और कारण शरीर के भीतर आत्मा, इस तरह ये चारों विद्यमान रहते हैं। दोस्तों, कारण शरीर का अनुभव भी केवल एक साधक व्यक्ति को ही होता है। वो जब ध्यान अवस्था में गहराइयों तक पहुंच जाता है और भौतिक से सूक्ष्म शरीर का अनुभव पा लेता है तो उसे आखिर में अपने कारण शरीर का भी अनुभव हो जाता है। भौतिक जगत का संपर्क भौतिक शरीर से और सूक्ष्म शरीर का संपर्क सूक्ष्म लोक स्वर्ग आदि लोकों से होता है। ठीक वैसे ही कारण शरीर का संपर्क कारण जगत, जो भगवान का धाम भी कहलाता है, उससे होता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो इसकी व्याख्या ऐसे की जा सकती है कि जैसे भौतिक शरीर से हम भौतिक जगत में विद्यमान रहते हैं और मृत्यु के बाद अपने सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग आदि लोकों में चले जाते हैं, किंतु स्वर्ग आदि लोक भी इस ब्रह्मांड की सीमा में ही विद्यमान रहते हैं और भगवान के लोक में जाने के लिए आत्मा को अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी त्यागना पड़ता है, क्योंकि कारण शरीर संस्कारों से बना होता है और जब तक आत्मा के ऊपर संस्कार की परत चढ़ी रहेगी तब तक उसका जन्म लेना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए भगवान के लोक को जाते समय आत्मा अपने संस्कार यानी कारण शरीर को भी पूर्णतः त्याग कर देती है, जिससे आत्मा के ऊपर किसी भी कर्म का संस्कार ना बचे और वह पूर्णतः कर्म के नियमों से बाहर निकलकर मोक्ष धाम तक पहुंच जाए। दोस्तों, जो लोग आध्यात्म को नहीं मानते और केवल भौतिक जगत को ही परम सत्य मानते हैं और भक्ति, ध्यान इत्यादि का अभ्यास नहीं करते, वे कभी भी सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का अनुभव नहीं कर पाते। किंतु एक साधक जो भक्ति और ध्यान का अभ्यास करता है वो मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ जाता है। दोस्तों, आगे आने वाले वीडियोस में हम आत्मा, मन और बुद्धि पे चर्चा करेंगे। इसी तरह की और भी आध्यात्मिक वीडियो को पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।